हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 34। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मियोलिंग लियोजिंग के दोस्तों को ट्रैप करके उसे बुरी तरह से टॉर्चर करती है। उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए सभी लोग उसके सामने फीके पड़ गए। साथ ही उसने लियोजिंग को बताया था कि सिर्फ वही जी फांग को मार सकता है और इसी डेस्टिनी को बदलने के लिए जी फांग डिवाइन सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू करना चाहता था। अब वो लियोजिंग को मारने ही वाली थी कि तभी निंग्यूडी वहाँ आके उसे बचा लेती है। अब आगे तो अब हमें इल्यूजन में बसी हुई फेंशियन सिटी दिखाई गई। वहाँ पर कई सारी स्पिरिट फ्लोट कर रही थी। ये वही लोग हैं जो फेंशियन की बैटल में मारे गए और इसी वजह से इन सभी की स्पिरिट इमॉर्टल टूम में कैद हो गए थे। अब वहाँ पर मियोलिंग भी पहुँच गई। वो बड़े ही एलिगेंट तरीके से आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद वो अपने एसेंस बर्नर को हवा में रिलीज कर देती है। हवा में जाते ही वो बर्नर एक्टिवेट होकर इन सभी स्पिरिट को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये सभी स्पिरिट वन बाय वन उस एसेंस बर्नर में समा गए और तभी मियोलिंग की नजर जाती है लिंगियान पर। लिंगियान की मौत के बाद उसकी सोल भी इमॉर्टल टूम में ट्रैप हो गई थी। मियोलिंग उसे देखते हुए कह रही थी कि मुझे तुमसे यहाँ मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी सोल को रिफाइन करने का तो मजा ही कुछ और होगा। तब तक निंग्यूडी भी मियोलिंग को फॉलो करते हुए फेंशियन सिटी में पहुँच चुकी थी। वो देखती कि मियोलिंग बड़ी ही तेजी से स्पिरिट को कैप्चर कर रही है, इसलिए वो मियोलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई। इधर मियोलिंग इतने सारे मरे हुए लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि यहाँ पर तो मिलियन से भी ज्यादा स्पिरिचुअल बॉडीज हैं। अब तो मैं बड़े ही आराम से अपने एक्सट्रीम इन रियल्म को ओपन कर सकती हूँ। उसके ऐसा कहती उसकी मून ब्लेड उसकी बॉडी के आसपास घूमने लगती है और अब उसी मून ब्लेड को टच करके मियोलिंग एक्सट्रीम इन ब्लड रिंग को समन करती है। उसके ऐसा करती वहाँ पर बड़ी ही तेज ऑरा रिलीज हो रही थी। इसी ऑरा को एक्सट्रीम पर्पल इन कहा जाता था। अब वो अपनी पर्पल इन को हुक्म देती कि इन सभी स्पिरिट को रिफाइन करके सुपेरियर रियल्म को ओपन कर दो। उसके ऐसा कहती वहाँ पर वन बाय वन 6 ब्लड रिंग ओपन हो गई। उन सभी ब्लड रिंग में एक्सट्रीमीन की खतरनाक पावर फ्लो हो रही थी। इस एक्सट्रीमीन की पावर उन सभी स्पिरिट को अपनी ओर खींचने लगती है। इधर निंग्यूडी कह रही थी कि मियोलिंग मैं तुम्हें पर्पल इन बॉडी को कभी अवेकन नहीं करने दूंगी। जिसके बाद वो अपने पावरफुल स्लैश से ब्लड रिंग पर अटैक कर देती है, लेकिन उसका अटैक उस रिंग को छू भी नहीं पाता। इधर मियोलिंग हंसते हुए कह रही थी कि निंग्यूडी अपनी ट्रू एसेंस को बेकार में बर्बाद मत करो। तुम मेरी ब्लड रिंग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर होगा। इधर निंग्यूडी भी समझ गई थी कि वो मियोलिंग के एक्सट्रीमीन फायर को बिल्कुल भी बुझा नहीं सकती। तब तक मियोलिंग ने अपने ग्यूकिन को समन कर लिया, जिसके बाद उसे बजाना शुरू कर देती है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। अब वो निंग्यूडी की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही थी कि इस एक्सट्रीमीन फायर को स्पिरिचुअल बॉडीज ने लिट किया है, यानी कि ये फायर सुपीरियर रेल्म की है, तो इसे तुम्हारी मामूली सी आइस पावर जला नहीं सकती। इधर निंग्यूडी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेती है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी एक्सट्रीम इन फायर को जला नहीं सकी तो क्या हुआ, कम से कम मैं तुम्हें तो जला ही सकती हूँ। ये सुनकर मियोलिंग स्माइल करते हुए अपनी ग्यूकिन को प्ले करना शुरू कर देती है। अब वहाँ पर उसके कई सारे क्लोन्स आ गए थे। उन सभी क्लोन ने ग्यूकिन प्ले करते हुए वहाँ पर कई सारी पॉइजनस जेलीफिश को क्रिएट कर दिया। मियोलिंग बड़े ही स्टाइल के साथ उन जेलीफिशेस के आसपास घूम रही थी। वो निंग्यूडी से कह रही थी कि तुमने इमॉर्टल टूम में एंटर करने के लिए अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया, इसीलिए हम दोनों भी अब कल्टीवेशन की सेम स्टेज पर हैं। मेरे ख्याल से इसी वजह से अब अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि कौन किसे जलाने वाला है। जिसके बाद वो अपनी जेली फिशेस को निंग्यूडी की तरफ रिलीज कर देती है। इधर निंग्यूडी ने भी उस पर काउंटर अटैक कर दिया था। उसका स्पिरिचुअल बर्ड अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए वहाँ पर आइस के ढेर सारे डैगर्स क्रिएट कर लेता है। वो डैगर सीधा उन जेली फिशेस से टकरा जाते हैं, जिससे वहाँ पर ढेर सारे ब्लास्ट होना शुरू हो गए और इसी का फायदा उठाकर निंग्यूडी सीधा मियोलिंग की तरफ आगे बढ़ती है, मगर उसे आते हुए मियोलिंग ने देख लिया था, इसलिए वो निंग्यूडी के अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही निंग्यूडी ने उस पर अटैक करना शुरू किया, मियोलिंग बड़ी ही एलिगेंट तरीके से उसे डॉज कर रही थी और फिर इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो गई। ये दोनों भी कल्टीवेशन की सेम लेवल पर होने की वजह से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इधर इन दोनों की तगड़ी फाइट चल रही थी, तब तक हमें लियोजिंग दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कल्टीवेशन करते हुए अपने हाथ को रीग्रो करने की कोशिश कर रहा था। टियानियोपी और बेली हॉन्ग ने तो खुद को हील कर लिया, मगर लियोजिंग अभी भी अपने माइंड स्पेस में था। वहाँ पर रेड ड्रैगन लियोजिंग को बता रहा था कि बच्चे, तुमने अपना हाथ खोते वक्त जितने दर्द को महसूस किया था, अब उसे रिग्रो करते वक्त तुम्हें दुगनी पेन को सहन करना होगा। ये दर्द तो ऐसा होगा कि मानो किसी ड्रैगन ने अपनी स्केल को खो दिया हो और वही एक फिनिक्स जलकर राख होने के बाद भी जिंदा हो रहा हो। जिसके बाद वो अपने पंजे से लियोजिंग को 9 गोल्डन ड्रैगन में फेंक देता है। इधर लियोजिंग के आसपास निर्वाणा फायर क्रिएट हो गई, जिसे देखकर उसके दोस्त
काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वहीं पर लियोजिंग काफी पेन को सहन कर रहा था और तभी उस फायर में से रेड ड्रैगन बाहर आ जाता है। वो अपनी पावर को एक्यूमुलेट करते हुए लियोजिंग के अंदर डाल देता है और इससे लियोजिंग का हाथ दोबारा से रीग्रो हो गया और फिर वो अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए कल्टीवेशन से बाहर आ गया। बेलीहोंग तो उसे हील्ड देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था, भाई अच्छा हुआ कि तुमने अपना हाथ जोड़ लिया, वरना मैं निंग्योडी को बता देता कि तुम किसी काम के नहीं हो। अब लियोजिंग अपने दोस्तों से उनकी रिकवरी के बारे में पूछ रहा था तो सीनियर शेनफिंग उसे बताती है कि मैं मेरी हेवनली सोर्ड कोर को यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बस आधा ही ट्रू एसेंस रिस्टोर हो पाया। जब तक वो कम्प्लीटली रिस्टोर्ड नहीं होगा तब तक मैं अपनी मूव को यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, इस पावर के साथ मैं एक फाइट तो कर ही सकता हूँ। तभी टियानियोपी लियोजिंग को बताता है कि मेरा भी ट्रू एसेंस काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन घबराओ मत, हम एक फाइट तो कर ही सकते हैं। इसीलिए अभी सभी लोग पोर्टल में एंटर कर देते हैं। इधर मियोलिंग कह रही थी कि अब मैं अपनी एक्सट्रीम इन बॉडी को अवेकन करने के काफी क्लोज हूँ। इन ब्लड रिंग के लिट होने के बाद ही मैं अपनी एक्सट्रीम इन रेल्म को ओपन कर पाऊंगी। तो निंग्योडी अपना वेपन घुमाते हुए कह रही थी कि सपने देखना बंद कर दो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मियोलिंग पर एक जबरदस्त अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब निंग्योडी उससे पूछती कि मियोलिंग, क्या तुम कभी ऐसा नाइटमेयर देख चुकी हो जिसमें तुम लाइफ एंड डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रही हो? यकीन मानो आज मैं तुम्हें वही एक्सपीरियंस करवाने वाली हूँ। ये सुनकर मियोलिंग हंसने लगती है। वो निंग्योडी से कहती है कि मैं तो लाइफ एंड डेथ की स्ट्रगल में तब से फंसती आई हूँ जब तुम छोटी बच्ची थी। साथ ही मैंने मेरे लॉर्ड के साथ नाइटमेयर की कैलामिटी में भी एंटर किया था। उस वक्त तो मैं मौत को छू के वापिस आई थी। जिसके बाद मियोलिंग अपनी एक्सट्रीम इन पावर का यूज करते हुए कुछ बेलों को क्रिएट कर देती है। उन सभी मॉन्स्टर्स बेलों में मियोलिंग का ट्रू एसेंस फ्लो कर रहा था और अब उसी से निंग्योडी पर अटैक कर देती है। इधर निंग्योडी भी अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर देती है। उसने हेवन की सारी थंडर को अपने वेपन में मर्ज कर दिया। साथ ही वहाँ पर वो अपने दो स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेती है जिनमें निंग्योडी का सारा ट्रू एसेंस भरा हुआ था। अब उन परिंदों ने जाकर तुरंत ही मियोलिंग के बेलों को काट दिया, जो देखकर वो भी थोड़ी सी टेंशन में आ गई। इसलिए वो तुरंत ही अपने आसपास एक्सट्रीम इन की शील्ड को बना लेती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। निंग्योडी के परिंदे उस पर थंडर बरसाना शुरू कर देते हैं। मियोलिंग समझ गई थी कि ये बंदे कुछ कम नहीं, ये तो दो अपोजिंग फोर्सेस को एक करने जा रही है। दरअसल निंग्योडी आइस एंड फ्लेम को एक कर रही थी। निंग्योडी उसे बताती है कि मैं आइस एंड फ्लेम के साथ साथ पास्ट एंड प्रेजेंट को भी एक कर सकती हूँ। इसी के बलबूते पर मैंने अपनी लाइफ एंड डेथ कैलामिटी पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जिन हालातों से मैं गुजरी तुम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। इसीलिए मेरी बात मानकर ब्लड रिंग को क्लोज कर दो, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिस पर मियोलिंग कह रही थी कि मेरी लाइफ पर बस मेरे लॉर्ड का अधिकार है, इसीलिए तुम मेरी लाइफ का फैसला नहीं कर सकती। जिसके बाद वो ढेर सारी ब्लड रिंग से निंग्योडी के परिंदों पर हमला कर देती है। निंग्योडी उससे गुस्से में पूछ रही थी कि आखिर उस जीफांग में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए अपनी जान भी खतरे में डालने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो बंदा इस लायक है? जिस पर मियोलिंग कह रही थी कि मुझे मेरे लॉर्ड ने बताया था कि इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, उनके साथ किसी जानवर जैसा सलूक किया जाता है, इसलिए हमेशा पावर्स को हासिल करो। जिसके बाद वो अपने ब्लड रिंग्स क्रिएट करके निंग्योडी पर अटैक कर देती है। वो कह रही थी कि मेरे लॉर्ड ने मुझे बताया था कि घुटने टेकने से अच्छा है मौत को गले लगा लो, और अब मैं तुम्हें घुटने पर लेके आऊंगी। इधर निंग्योडी उसके रिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जाकर उसमें अपना स्पीयर घुसा देती है, मगर वो तो मियोलिंग का क्लोन था जो निंग्योडी का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर निंग्योडी भी काफी ज्यादा शॉक हो गई। तब तक मियोलिंग के दूसरे क्लोन सीधा उस पर हमला करने आ रहे थे, मगर उसी वक्त वहाँ पर टियानियोपी पहुँच गया। वो तुरंत ही अपनी गोल्डन बेल क्रिएट कर निंग्योडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। जिसके बाद टियानियोपी ने मियोलिंग के क्लोन पर हमला कर दिया। इस अटैक में टियानियोपी की गोल्डन बेल के साथ साथ मियोलिंग का क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब तक वहाँ पर लियोजिंग और उसके दोस्त भी पहुँच चुके थे। बेलीहोंग कह रहा था कि हम सब मिलकर इस मियोलिंग को खत्म कर देंगे। तो मियोलिंग ने इन्हें उकसाने के लिए लिंगियान की स्पिरिट को अपने पास बुला लिया। लिंगियान की स्पिरिट को देखकर लियोजिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था। मियोलिंग लिंगियान के फेस को टच करते हुए कह रही थी कि लियोजिंग, ये बेचारी तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसने तो तुम्हें बचाने के लिए अपनी सोल का ही सौदा कर दिया, लेकिन एक बार फिर से इसे मेरे लिए सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो इसे बचा के दिखाओ। जिसके बाद वो लिंगियान की सोल को सीधा ब्लड रिंग में फेंक देती है। ये देखकर लियोजिंग काफी ज्यादा डर गया। वो लिंगियान को बचाने के लिए सीधा उस ब्लड रिंग की तरफ आगे बढ़ता है। इधर निंग्योडी मियोलिंग की हरकतें देखकर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कह रही थी, मियोलिंग तुम इंसान की खाल में एक डीमन हो। जिसके बाद ये सभी लोग मियोलिंग पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। अब हमें एक्सट्रीम इन बर्निंग सी दिखाया जाता है, जिसमें लियोजिंग की पुरानी दुश्मन
स्काई की स्पिरिट भी ट्रैप थी। तब तक लियो जिंग भी उसी बर्निंग सी में पहुंच गया। वो बड़ी ही तेजी से लिंगियान की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर उसकी बॉडी में भी एक्सट्रीम इन की फायर लग जाती है, जो कि लियो जिंग के सोल को बड़ी ही तेजी से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ये देखकर वहाँ पर डीमन नाइट पहुँच गई। वो कह रही थी कि लियो जिंग तुम्हें जल्दी से यहाँ से बाहर जाना ही होगा, वरना एक्सट्रीम इन की फायर तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम दोबारा से रीबॉर्न भी नहीं हो सकते। उसी वक्त लियो जिंग अपनी सोल पावर का यूज करके एक्सट्रीम फायर को हटा देता है। वो डीमन नाइट पर बता रहा था कि आज मैं लिंगियान की वजह से ही जिंदा हूँ, अगर उनकी सोल को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो कोई बात नहीं। जिसके बाद वो सीधा लिंगियान की सोल की तरफ आगे बढ़ा। डीमन नाइट उसकी ये हरकत देखकर हंस रही थी। वो कह रही थी कि पहला तो तुम बड़े काम के बंदे थे, लेकिन मोहब्बत ने तुम्हें निकम्मा कर दिया, अब तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर डीमन नाइट वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि लियो जिंग उसकी एक नहीं सुनेगा। इधर लियो जिंग उन करोड़ों स्पिरिट के दरमियान लिंगियान को ढूंढ लेता है। इधर लिंगियान की सोल धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर लियो जिंग काफी ज्यादा घबरा गया। उसी वक्त एक्सट्रीम इन फायर ने लियो जिंग की सोल को भी जकड़ लिया, जिससे लियो जिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो देखता है कि लिंगियान की सोल तो अब उससे काफी ज्यादा दूर जा चुकी है। उसी वक्त लियो जिंग के अंदर एक स्ट्रेंज पावर एंटर कर देती है, जिससे लियो जिंग बेहोश होकर एक सोल फ्लावर में गिर रहा था। दरअसल लियो जिंग के अंदर स्काई का सोल सीड मौजूद था, जो लियो जिंग की सोल कमजोर होते ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तब तक वहाँ पर स्काई की स्पिरिट भी पहुँच जाती है। वो कह रही थी लियो जिंग सोल फ्लावर खिल चुका है, अब तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय होती ही मैं दोबारा से रिबॉर्न हो जाऊंगी। जिसके बाद वो लियो जिंग की सोल पर कब्जा करने वाली थी, लेकिन लियो जिंग इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड है, जिस वजह से उसे मारना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं था। उसकी सोल में दोबारा से इमॉर्टल की पावर आ गई थी, जिस वजह से लियो जिंग तुरंत ही होश में आ गया। वो तुरंत ही लिंगियान के पास जाकर उसे पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि मैं आपकी सोल को कभी डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा, और उसी वक्त इमॉर्टल मैंशन के सर्वेंट ने इन दोनों की सोल को वहाँ से बाहर खींच लिया। इन दोनों की सोल क्लाउड पैलेस के हॉल में पहुँच चुकी थी। लियो जिंग लिंगियान को पुकारने लगता है, और उसकी आवाज सुनकर लिंगियान ने अपनी आंखें खोल दी। वो लियो जिंग से कह रही थी कि हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन उसी वक्त उसकी स्पिरिट बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। वो अब एक सोल बनकर वहाँ पर फ्लोट कर रही थी, तो लियो जिंग उसे कैप्चर करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, मगर वो सोल तुरंत ही उसी कॉफिन में चली गई जहाँ पर लिंगियान की बॉडी रखी थी। लियो जिंग ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि तभी वहाँ पर इमॉर्टल मैंशन का बंदा पहुँच जाता है। वो कह रहा था मास्टर, इस लड़की की सोल दोबारा से उसकी बॉडी में जा चुकी है। ये सुनकर लियो जिंग लिंगियान को टच करता है। वो बंदा कह रहा था मास्टर, आपने इसकी सोल तो बचा ली, लेकिन आपकी सोल बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इधर लियो जिंग को भी फील होता है कि उसकी सोल कमजोर हो चुकी है, जिस वजह से वो भी वहीं पर बेहोश हो गया। इधर लियो जिंग की दोस्त म्योलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। म्योलिंग ने भी अपने ढेर सारे क्लोन्स बना लिए। इधर सीनियर शेनफिंग अपनी सोड ऑरा का यूज करते हुए म्योलिंग के क्लोन्स पर अटैक कर देते हैं। उनकी हजारों तलवारें म्योलिंग की तरफ आगे बढ़ रही थी, जो देखकर म्योलिंग कह रही थी कि तुम तीनों भी डिवाइन पिल स्टेज के कल्टीवेटर हो, फिर तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मुझ पर हमला कर दो। और अब वो अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए शेनफिंग की सोड को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन तब तक शेनफिंग ही उसके पास आ चुके थे। वो अपनी तलवार म्योलिंग के आर पार करने ही वाले थे, लेकिन वो बंदी बेंड होकर खुद को बचा लेती है। सीनियर शेनफिंग का पहला अटैक तो फेल हो गया था, इसलिए उन्होंने म्योलिंग पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया, जिसे म्योलिंग अपना ग्यूकिन प्ले करके डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर तब तक सीनियर शेनफिंग उसके दूसरे क्लोन पर हमला कर देते हैं, जिसे म्योलिंग बचा नहीं पाई और वो डिस्ट्रॉय हो गया। इधर बेलीहॉन्ग ने अपनी खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए म्योलिंग को उसमें ट्रैप कर दिया। वो उसके ट्रू एसेंस में बुरी तरह से फंस चुकी थी, मगर म्योलिंग काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी इन पावर का यूज करते हुए बेलीहॉन्ग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन तब तक निंग्यूडी उसके साथ भिड़ चुकी थी। म्योलिंग निंग्यूडी के अटैक से बाल बाल बच गई थी, और अब आखिर में अटैक करने की बारी थी टियानियाओ पी की। वो तुरंत ही अपने स्पिरिट फॉर्म को समन कर लेता है। टियानियाओ का स्पिरिट फॉर्म म्योलिंग पर अपनी पावरफुल ऑरा से हमला कर रहा था। इसे साउंड वेव टेक्निक भी कहा जाता था। तो म्योलिंग ग्यूकिन को प्ले करते हुए अपने आसपास यिन की एक शील्ड बना लेती है, जिस वजह से टियानियाओ पी का साउंड वेव का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। जो देखकर टियानियाओ पी ने अपने गोल्डन स्पीयर क्रिएट किए, जो बड़ी ही तेजी से म्योलिंग पर हिट करते हैं, और उससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया था। इन सभी को लग रहा था कि इस बार तो म्योलिंग का गेम ओवर हो गया, लेकिन वहाँ पर ढेर सारा स्मोक फैल गया था। तो निंग्यूडी केयरफुली उस स्मोक को ऑब्जर्व करती है। उसे तुरंत ही पता चल गया
गया कि म्योलिंग ने वहाँ पर हजारों मून ब्लेड क्रिएट की है जो इन सभी पर बारिश जैसे बरसने लगती है। अब इन सारी मून ब्लेड में इनकी पावर थी जो इन सभी को बुरी तरह से घायल करके 1 बाय 1 जमीन पर पटकने लगती है। म्योलिंग एक बार फिर से इन तीनों पर भारी पड़ गई थी। हालांकि निंग्युडी पर उसके अटैक का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों भी कल्टीवेशन की सेम स्टेज पर है। अब म्योलिंग का आतंक देखकर निंग्युडी ने अपने एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर दिया जिससे उसके आइकॉनिक विंग्स भी निकल आए थे। अब वो सीधा म्योलिंग की तरफ आगे बढ़ती है। उसने सीधे जाके म्योलिंग के गले पर अपना वेपन लगा दिया था। वो कह रही थी म्योलिंग अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जिसके बाद वो अपने स्पीयर को सीधा म्योलिंग के आर पार कर चुकी थी। निंग्युडी के इस अटैक से एसेंस बर्नर भी ब्रेक हो गया जो देखकर म्योलिंग बहुत ज्यादा भड़क गई। वो भी अब अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार थी। वो एक्सट्रीम इनसे कह रही थी कि मेरी सोल को बर्न करके मुझे पावर दो। जिसके बाद वो एक ही झटके में निंग्युडी को बहुत पीछे पुश कर देती है। वो म्योलिंग से कह रही थी कि तुम अपनी सोल को बर्न करके एक्सट्रीम इन रिंग को लीड करना चाहती हो, इससे तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन म्योलिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए कह रही थी कि मैं बस अपनी आधी सोल का यूज करने वाली हूँ ताकि मैं अपनी एक्सट्रीम इन बॉडी को अवेकन करके मेरे लॉर्ड को डिवाइन सीरियल तक पहुँचा दूँ। जिसके बाद वो खुद ही मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर तो तुम्हारे जैसे मच्छर मुझे कभी परेशान नहीं कर सकते। मैं हमेशा जिंदा रहूंगी, मुझे कोई भी मार नहीं सकता। इधर टियानियोपी कह रहा था कि सीनियर जोंगरुई ने हमें जो टैलिस्मान दिए थे उनका असर कम हो चुका है। हम ज्यादा देर तक म्योलिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। म्योलिंग की जबरदस्त तौरा ने इन सभी को घुटनों पर ला के रख दिया। इनके अंदर कुछ भी ट्रू एसेंस नहीं बची थी। इनके अंदर बहुत ही कम ट्रू एसेंस बाकी थी जिस वजह से फाइट करना मुश्किल हो गया। सीनियर शेनफिंग पूरा दम लगा के आगे बढ़ रही थी मगर थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। म्योलिंग अपनी सोल पावर का यूज करके इन सब पर डोमिनेट कर रही थी। जिसके बाद वो एक्सट्रीम इन से सुपेरियर रेल्म की पावर मांगती है। वो कह रही थी कि मेरी इन बॉडी को अवेकन करने में मेरी मदद कीजिए। उसने अपनी आधी सोल पावर यूज की थी जिस वजह से एक्सट्रीम इन को भी उसकी बात माननी पड़ी। अब वो सारी ब्लड रिंग धीरे धीरे मर्ज होना शुरू हो गई। म्योलिंग कह रही थी कि अब मेरे लिए एक्सट्रीम इन रेल्म को ओपन करो जिससे वहाँ पर क्लाउड्स का टोर्नेडो क्रिएट हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।